चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज हम विद्युत धारा का अंकित प्रश्न सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने पार्ट 1 वीडियो विद्युत धारा का अंकित जो है प्रश्न का दे दिया है। अब हम जो है दूसरा लेकर के आए हैं। इसमें हम यूपी बोर्ड के वे क्वेश्चन हल करेंगे जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिनमें से आज हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 8 वोल्ट की बैटरी के साथ 8 वोल्ट की बैटरी के साथ ए एम्पियर जोड़, ये क्या है भैया, ए आमीटर जोड़ दिया गया है। ये आपका आमीटर है, ध्यान रखना, एक अमीटर है, ये आपका क्या है, अमीटर है। और ये धारा प्रवाहित हो रही है। जब अमीटर में धारा प्रवाहित होगी तो देखिए, जब 8 वोल्ट की बैटरी से अमीटर से होते हुए, अमीटर क्या करता है, धारा की माप करता है, तो अमीटर से होते हुए धारा आगे की ओर बढ़ेगी। तो जब धारा आगे की ओर बढ़ेगी तो आपको हमने कल बताया था कि बॉक्स को ध्यान में रखना है। बॉक्स को पहले जोड़िए आप। बॉक्स कितने हैं तो आप देखेंगे कि बॉक्स 1 और बॉक्स 2 है यहाँ पे। तो धारा जैसे ही इन सिरों पर आई है, इस सिरे से धारा 3 बराबर भागों में बट गई, 1, 2 और 3 बराबर भागों में जैसे ही धारा बटी है तो धारा का अलग अलग आप मान दे दीजिए। जैसे इसमें धारा गई है तो इसे आप I1 कहिए, इसमें धारा जाएगी तो I2 कहिए, इसमें धारा गई तो I3 कहिए। अब धारा जैसे ही तीनों परिपथ में गई है, अब तीनों इन परिपथों से होते हुए देखिए आगे की ओर गुजरेगी, यहाँ पर धारा आएगी। जैसे ही धारा यहाँ पे आई, फिर किसी एक बिंदु पर जाकर धारा मिल जाएगी और वहां से होते हुए एक सीधे रे धारावाही चालक तार से होते हुए रेड टर्मिनल की ओर आ जाती है। तो इससे यहाँ क्या ज्ञात हुआ आपका कि यहाँ पे जो 3 के 3 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम के प्रतिरोध दिए गए हैं, ये प्रतिरोध समांतर क्रम में है। तो जब प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं तो हम समांतर क्रम का फार्मूला लगा देंगे, और जैसे ही समांतर क्रम का फार्मूला लगाएंगे हमको तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। और जैसे ही तुल्य प्रतिरोध मिलेगा हम वहाँ पे प्रवाहित धारा ज्ञात कर लेंगे, और फिर उसके बाद प्रत्येक सिरों पर हम क्या करेंगे, विभवांतर ज्ञात करेंगे, और प्रत्येक सिरों पर विभवांतर, प्रत्येक सिरों पर धारा। और हमारे साथ आप बने रहिए, और मैं आपके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल बनाया हूँ ताकि आप लास्ट तक देखते रहें और हमसे कुछ नया सीखने को आपको आज मिलने वाला है। तो चलिए आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम समांतर क्रम में है। तो जब ये समांतर क्रम में है तो आप लिखेंगे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R इज इक्वल टू R1 का मान क्या है, 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। 1/R इज इक्वल टू, इसका सबका एलसीएम आप लेंगे। एलसीएम हम आपको बता रहे हैं एलसीएम कैसे लेते हैं। देखिए 8, 12, 24 का आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम बहुत लोगों को आता होगा, पर कुछ लोग होंगे जिन्हें एलसीएम नहीं आता होगा, ये उनके लिए है। नहीं तो डायरेक्ट इसका एलसीएम 24 आएगा, हम लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एलसीएम सिखा रहे हैं। एलसीएम क्या है, देखिए 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 बरहियम 24, 2 दूना 4, 2 तीन या 6, 2 छक्का 12, 2 एकन्नम 2, 3, 2 तीन या 6, 3 एकन्नम 3, एकन्नम 3, यानी 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 3 24। इसका एलसीएम कितना आया है आपका, 24। अब क्या करेंगे, 24 से 8 में भाग दे देंगे
24 में 8 से भाग दे देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। ये आपका कट जाएगा। कितना आया भैया? 3। अब अंश में क्या है? अंश में है 1। 3 गुना 1 इज इक्वल टू 3। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 3 प्लस। अब आपको क्या करना है? फिर हर वाले से हमेशा हर में भाग देना है। तो आप देखेंगे कि 12 है, 12 हर में है तो यहाँ पे भी हर में कितना है? 24 है। कितनी बार में भाग देंगे हम लोग? 2 बार में। तो 12 दूनी क्या हो जाएगा? 24। आया कितना? 2। 2 में ऊपर अंश में कितना है? 1। करेंगे मल्टीप्लाइकेशन, आ जाएगा कितना? 2। तो यहाँ पे कितना आया? 2। फिर करेंगे प्लस, फिर 24 यहाँ पे है, 24 यहाँ पे है। फिर क्या करेंगे? 24 भागे कर देंगे 24। 24 से करना 24। आपका आया कितना? शेषफल 0। अब भागफल में आया 1। ऊपर कितना है? 1 कर देंगे 1। तो आया कितना? 1। इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा 1। तो इस तरीके से क्या करते हैं? इस तरीके से हम लोग जो है इसे भाग देकर लिखते हैं। अब आगे देखिए, आगे अब हम इसे मिटा करके आगे सॉल्व थोड़ा करें तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं? 1/r इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे कि 3 2 5 1 6 6/24। तो जब आप यहाँ पे हल करोगे तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा r बराबर 24/6 लिख दिया जाएगा। 6 का नाम 6 चौक 24। r बराबर कितना आ जाएगा? r बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पे 4 ओम। कितना आ जाएगा? 4 ओम। ध्यान रखना लास्ट में जो है, लास्ट में आप मात्रक लिखना मत भूलना। अब यहाँ पे जैसे ही आप लोगों ने 4 ओम हल किया है, अब इस पूरे के पूरे परिपथ में कितनी धारा बह रही है? हालांकि धारा I1 I2 I3 में बटी है, लेकिन पहले हम कुल धारा ज्ञात कर ले। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, तो आप लोग लिखेंगे परिपथ अब परिपथ में प्रवाहित कुल धारा कैसे ज्ञात करेंगे? I इज इक्वल टू V अपान में R। V कितना है? 8। चलिए R बराबर 4 ओम। तो जब 4 ओम है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा क्या होगी? कुल धारा होगी I बराबर V अपान में R। तो कुल विभवांतर बटा कुल प्रतिरोध और ये है धारा। तो यहाँ पे 8 बटा क्या लिख देंगे? यहाँ पे 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो 4 एकम 4 गुना 8 बराबर क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर की यहाँ पे धारा आ जाएगी। जब 2 एम्पियर की धारा आएगी तो हमें क्या लिखना है? I1 परिपथ में प्रवाहित, I1 परिपथ में प्रवाहित धारा। चलिए हम लोग लिख देंगे I1 में, या फिर आप लोग लिख दोगे क्या? 8 ओम में प्रवाहित धारा। तो 8 ओम में प्रवाहित धारा कैसे ज्ञात करोगे? लिखोगे यहाँ पे कि 8 ओम में कौन सी धारा जा रही है? 8 ओम में धारा जा रही है I1 की। लिख दो I1 बराबर क्या लिख दो? V बटा में क्या लिख दो? R1 इज इक्वल टू आप लोग V कितना है देखेंगे? 8। R1 कितना है देख लीजिए, तो R1 भी आपका है 8। इसमें कितनी धारा तब वही आपकी? इसमें वही धारा आपकी 1 एम्पियर। अब आप आगे देखो, आगे क्या है? 12 ओम। तो 12 ओम में प्रवाहित धारा आप लोग ज्ञात कर लेंगे। 12 ओम में प्रवाहित धारा I2 इज इक्वल टू V अपान में R2, क्योंकि I2 धारा इसमें बह रही है। देखिए I2 धारा बह रही है, 12 ओम है। तो आप लोग लिखेंगे पूरा का पूरा, आपको वोल्ट भी पता है कि 8 वोल्ट है, तो 8 बटा कितना लिख देंगे यहाँ पे? 8/12। अब 8 करना मार्क, यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 यानी 12, यानी 2/3। 2/3 का मतलब है कि 0.67 एम्पियर की धारा बहेगी। अब आ जाइए आगे, हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? लास्ट वाला क्या है? 24।
24 ओम में प्रवाहित धारा, 24 ओम में प्रवाहित धारा का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे I3, क्योंकि I3 ज्ञात कर रहे हैं। I3 ज्ञात करेंगे तो V/R3 का फार्मूला लगता है। जो ज्ञात करेंगे वही वाला प्रतिरोध नीचे लिखेंगे। तो अब यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कितना, 8 वोल्ट था, तो यहाँ पे कितना है 24 आ जाएगा 24। तो 8 का नाम 8 तेरी 24 आ गया कितना 1/3। हम लोग डिवाइडेड कर देंगे 3 से 1 में, तो आपका कितना आने वाला है, तो 0.3 से 1 में भाग देने का मतलब है कि 3 करके आएगा, 0.34 आप क्या लिख देंगे एम्पियर। तो इस तरीके से हमारी I1, I2, I3 में धारा मिल गई। अब अगर आप वोल्ट चाहें कि हमारा वोल्ट क्या होगा, तो आप वोल्ट भी ज्ञात कर सकते हैं कि I1 में जो है आपका I1 धारा में कितना वोल्ट, जैसे 8 ओम में कितना वोल्ट जा रहा है, 12 ओम में, तो भी आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 8 ओम में उत्पन्न विभवांतर, 8 ओम में उत्पन्न विभवांतर आप जैसे ही ज्ञात करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पे V के अकॉर्डिंग V1 आपका जाएगा। V1 क्या होगा, IR1 हो जाएगा, IR2 हो जाएगा। लेकिन आपको फिलहाल ये सवाल में नहीं दिया गया था, तो आपको खाली बस इतना ही याद कर लेना है। जहां कहीं भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए